तो गाइस मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रही थी या जिसकी चीज़ के बारे में बात करने जा रही थी ना, तो उसके बारे में ना मुझे भी तो ये मेरी बिरयानी बन चुकी है और कैमरा मैंने बात। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरे के जहाँ में आपका स्वागत है। सुबह सुबह कितना हसीन मौसम है, आज बारिश का बताया हुआ है, बहुत झूम के हवाएं चल रही हैं, बादल भी है, लेकिन बताते तो रोज़ हैं पर बारिश होती नहीं है। इधर देखे ना नीम के पेड़ में कैसे नीमकौड़ी वाली बौरें आई हुई हैं। हम लोग बचपन में ना इनके आम बना के खेला करते थे, आम बना के बेचते थे इनको। तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के मौसम को, क्योंकि ऐसे मौसम बड़े सुहाने लगते हैं जिनमें दिल भी इंसान का अच्छा होता है। सिक्योरिटी गार्ड वाले मांग रहे हैं। हाँ, आपसे वो नहीं लिया, क्या कहते हैं, पास। मेरे शोर का सना स्टैंड की कॉपी लेके नहीं, जिनके पास काम का तो उनके नंबर लेके आओ, मकान के उनके। तो क्या आपको सिर्फ पास बना के देंगे ना, तो वो तो आपके आईडी कार्ड पे पास बना के देंगे ना। ऐसे जवाब नहीं करे भाई, इनकी बात समझ नहीं आ रही। ऐसे नहीं करे हम लोग आप लोगों को पास बना के। ये हमारा रास्ते वाला जो आता ना, रोज उससे कान मांगते, सुबह में देखे थे, शाम में लेके था। सुबह में क्यों दे के क्यों आता, दिया ना करे उसे तो उन लोगों से ले लेते। नहीं, ये लोग गलत करते हैं। अपना आईडी कार्ड उनके पास जमा थोड़ी नहीं करवाया करे, उसी टाइम दें और उसी टाइम फिर ले लें। वो हमारे साथ रोज पता नहीं इनके। तो हमीदा बाजी ने अपना काम तो कंप्लीट कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने फंसी के लिए रोटी बनाई, क्योंकि आज मैंने अंडा करी बनाई, और अंडा खुद गर्मी में गर्म, उसके साथ में पराठा बना दूँ तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, बीपी बढ़ सकता है। तो हमारी अंडा करी तैयार है, कितना खूबसूरत रंग आया है माशाल्लाह, और उसके साथ रोटी। और मैं और रोज़ैन नाश्ता कर रहे हैं, और हम साथ में लेकर आए हैं लस्सी। तो हम लस्सी ज़रूर नाश्ते के टाइम सुबह लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है लस्सी पी के नाश्ता। तो गाइस ये बहुत ही टेस्टी बना है, और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को इस्तेमाल करके देखिएगा, मुझे बहुत पसंद आती है। अंडे की सिर्फ यही एक रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाकी ना मैं आमलेट खाती हूँ, ना मैं वो सादे वाले अंडे खाती हूँ, सब कुछ नहीं खाती। और इसके साथ जो है आप लोग देख रहे होंगे मैं लस्सी लेके आई हूँ, तो लस्सी देख रहे हो ना आप लोग, ये लस्सी नाश्ते के साथ लस्सी इतनी अच्छी लगती है, इतनी मज़ेदार लगती है। मैं लाहौरी हो गई हूँ, मुझे नाश्ते के साथ लस्सी बहुत पसंद है। तो रोज़ैन और मेरे लिए तो रोज़ ही लस्सी रहती है, हम लोग नाश्ते में लस्सी खाते हैं। और मायरा मैडम को देखने उन्हें गर्मी तो बहुत लगती है, वो बर्तन धो रही है वहाँ खड़ी होकर। तो गाइस अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, फिर नाश्ता करने के बाद मेरे सर पे बहुत सारा सामान रखा है जो मैंने सेट करना है, और आज मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त दिखाऊंगी, बने हैं मेरे साथ। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कितना हैवी नाश्ता किया ना, तो बात आपको ये बताऊं कि मैं अब बस नाश्ता करती हूँ, मतलब यही मेरा खाना भी हो गया, यही नाश्ता भी हो गया। अब हम रात का खाना खाएंगे सीधे। शाम में तो कुछ भी नहीं लेती मैं शाम में भी, और इसीलिए पता है, इसीलिए हैवी भी खा लूँ तो कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि जो है ना मैंने रात दिन में कुछ खाना ही नहीं है, बस हो गया हमारा खाना नाश्ता सब हमारे पूरे घर का। ओहो मायरा ये क्या कर रही हो, ओले अल्लाह मेरे बच्चों बर्तन धो लाए, आंटी धो के तो गई हैं। इतनी तेज पानी खोला हुआ है, पानी तो धीमा करो। ओले भैया मेरा पौला बेटा, ये लोग गुद्दा जल्दी से बंद करो नल। बेटियां तो बेटियां होती है ना मायरा, बेटियां बेटियां होती हैं, बंद करो जल्दी। तो मायरा को नहाना है, तो मैंने उनके कपड़े प्रेस करके रख दिए, तो उन्होंने चूड़ियाँ भी साथ में रख दी कि मैं चूड़ी भी पहनूंगी। कौन नमक मांग रहा है, मेहरमा नमक चाहिए, नहीं मिलेगा नमक, खाना गंदी बात है ना। तो वैसे यहाँ पे टमाटर देखे कहाँ रखा है, चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त फैल जाता है सामान। तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, और ये मेरी अच्छी बेटी लेके आई है चाय का सामान वापसी। मम्मा पी लिया, मम्मा ने खा लेती, पकड़ खानी तुम भी नहीं। चलो ठीक है, फिर अभी बिरयानी बनाती हूँ, फिर खाना खाना। तो अभी ये लोग मलाहिम रुबाब सब लोग आए हुए हैं, और मैं खाना बना रही हूँ। कभी कभी ज़बान अटक जाती है ना, तो बस खाना बना के फिर मैं साथ साथ में आपको बात करते हुए भी दिखाती जाती हूँ। तो ये मेरी बिरयानी बन चुकी है, और कैमरा मैंने बाद में ऑन किया जब बिरयानी उसमें थोड़ी बची है। तो हम लोग सब यहाँ खाना खाने बैठे हैं। कैसी बनी मलाहिम, मरियम कैसी बनी?
तो गाइज़ मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रही थी या जिसकी चीज़ के बारे में बात करने जा रही थी ना, तो उसके बारे में ना मुझे भी कम नॉलेज है। बस समझ लें शादी में वो चीज़ इस्तेमाल हो गई थी। तो हमारे यहाँ शादियों में ये रिवाज है, शायद हमारे ही ख़ानदान में हो या अदर जगह का मुझे नहीं पता, कि हम लोग ना शादी में निकाह के वक्त हम लोगों के यहाँ अंगूठी पहनाई जाती है, वो भी चांदी की अंगूठी होती है। तो वो इस तरह से होती है कि एक अंगूठी ऐसी होती है कि ये चांदी पाकिस्तान में ना एकदम काली हो गई है। ये देखिए पूरी तरह से ये काली हो गई है बिल्कुल, चांदी में ना जो काली काली दिखाई पड़ रही है। तो ये देखिए ये खाली है अंदर से। एक अंगूठी ऐसी होती है और एक अंगूठी जो लड़का पहनता है ना वो ऐसी होती है भरी। तो ये हमारे यहाँ ना निकाह के वक्त पहनाते हैं। जैसे ही निकाह होगा ना तो निकाह से पहले ये अंगूठी और नथ होनी ज़रूरी है। तो ये एक फंसी की थी और एक मेरी थी, और ये मैंने अभी तक की सलामत रखी है। ये फंसी की है जो भरी भरी दिख रही है, फंसी की है, और ये मेरी है। यहाँ चांदी का वो हाल होता है, ऐसी हो जाती है कि जैसे लगता है काली कुछ, तो ऐसा फील होगा ना चांदी के ऊपर की कालिक लगा दी गई हो। जैसे ये देखे ना, ये ग्लास है, ये मेरे डैडी के, मतलब जब मेरे डैडी डॉक्टर थे तो उनके पास ना चीज़ें जैसे गिफ्ट की आती थी। बहुत सारे गिफ्ट मेरी बहनों को तो दिए गए पूरे पूरे बॉक्स भर भर के। तो मुझे पाकिस्तान आना था तो मैं इतनी चीज़ें तो लाई नहीं। तो ये उनके पास का एक ग्लास था अम्मी के पास रखा, तो ये मैं ले आई थी बच्चों के लिए। जैसे कि सबको दिया गया था। जब बच्चे होते हैं ना तो उन्हें गुट्टी वुट्टी क्या पिलाते हैं, तो उसी चांदी के उसमें पिलाते हैं। चांदी का चम्मच लोग बोलते नहीं, मुँह में लेके पैदा हुए। तो बस ये मैं लेके आई थी ना, और ये देखिए अंदर से देखिए कितना काला हो चुका, और ये ऐसा चमकता हुआ था इंडिया में, इतनी शाइनिंग थी। ये भी मैंने रगड़ के इसे धोया है, वरना ये कोयले की तरह काला हो गया था। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये अंगूठी का कॉन्सेप्ट क्या है मुझे समझ में नहीं आता, कि एक खाली होती है और एक भरी होती है। भरी वाली जो होती है ना वो होती है लड़के की, और खाली वाली होती है लड़की की। तो ये हमारे यहाँ शादी वाले दिन निकाह के टाइम पहनाते हैं। तो ये कहीं जाता नहीं है, मैंने निशानी की तरह अपने पास रखा हुआ है, और इससे मुझे बहुत मोहब्बत है। और एक चीज़ और मैं काफ़ी चीज़ें लाई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो दिल से जुड़ी होती हैं। एक मैं ट्यूशन पढ़ाती थी ना, तो अपने पैसे तो अपने होते हैं पढ़ाने के। तो ट्यूशन में इसमें पढ़ाती थी कि बस चलो कोई बात नहीं, मतलब कि बच्चे आ रहे हैं तो हम फारिग हैं तो ट्यूशन पढ़ा लें। तो उस ट्यूशन की फ़ीस से जो मुझे पहला पैसा मिला था ना, तो मैं कुछ सामान लेके आई थी मॉल से ख़रीद के अपने लिए। वो मुझे पसंद नहीं आया तो चेंज कर दिया था मैंने। तो वहाँ से हमने लेके आना था दोबारा सामान एक्सचेंज पे। तो मैं उन पैसों से पता है क्या लेके आई थी, एक सेवई सेट लेके आई थी। तो वो सेवई सेट फिर मैं इंडिया से यहाँ ले आई थी। मतलब कुछ चीज़ें जो इनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं, कि वो पहली मेरी इनकम थी जिससे सेवई सेट मैं लेके आई थी। और भी बहुत एक चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है। मैं इंडिया से वापसी में ना, ये देखे मेरे पास सिक्के थे। ये सिक्के तक काले हो गए हैं। समंदरी हवा यहाँ पे ऐसी है कि सब कुछ काला कर देती है। सिक्के भी काले हो गए। ये 10-10 रुपए के सिक्के हो गए ना, दोबारा लेके जाऊंगी, फिर इन्हें जला दूंगी। वहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स भी रखे थे तो पुराने हो गए, क्योंकि 5 साल होने वाले हैं मुझे आए हुए। अगस्त में 5 साल हो जाएंगे। देखते देखते वक्त पता ही नहीं चलता, निकलता चला जाता है। तो ये कुछ यादें हैं। और ये भी इसमें तो काफ़ी पत्थर मेरे पास मदीने के रखे हुए हैं। मदीने शरीफ से आए थे मेरे पास। और एक पत्थर मेरे डैडी के हाथ का है जो मेरे घर में किसी को नहीं पता है, मैं बताती हूँ आपको। तो गाइज़ ये जो पत्थर है ना, इसमें ये वाला पत्थर मदीने शरीफ का है, और ये पत्थर मेरे डैडी के पास का है। इसमें देखें ना अंदर स्टार सा पत्थर में दिखाई पड़ेगा आपको। गौमूत्र बोलते हैं ये, गौमूत्र मुद्रा की तरह, मतलब मूत्र ना समझ ले कोई। ये देखें इस पत्थर के अंदर ना स्टार झलकता है, जो मुझे कैमरे में आपको वाज़े नहीं हो रहा है ठीक तरह से। और एक ये पत्थर है, तो ये पत्थर भी मदीने का ही है। और ये सारे ओरिजिनल पत्थर हैं, लेकिन इसके साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। ये मुझे एक फ़कीर मिला था। ये असली ओरिजिनल सच्चा मोती है। इसमें से 7 रंग निकलते हैं इसके अंदर से। यार ये कैमरे पे क्यों नहीं सही तरह से आ रहा। 7 रंग सा निकलता है। तो ये एक फ़कीर ने मुझे दिया था इस मोती को, जो मैं कहीं भी इसे लेके जाती हूँ ना, तो वो ज्वेलर्स बोलता है इसके बारे में कि ये आप मुझे दे दें, ठीक है। तो ये तब से रखा ही हुआ है। उसने मुझे बोला था कि जब गाइस ये पत्थर ज़्यादा सच्चे मोती का, ये मुझे कब दिया था, मतलब कि जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ती थी, 11th में थी, 12th में थी। तो एक फ़कीर था ना, वो मुझे मिला था। तो वो बड़ी दूर से भीड़ से मुझे ही आवाज़ देता आ रहा था। मतलब मैं जन्नबी की तरह उसे रिएक्ट कर रही थी, इग्नोर कर रही थी कि ये मुझे क्यों पुकार रहा है। तो मुझे लगा बेटी बेटी। तो मैंने सोचा कि ये क्या कह रहे। तो मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा जी। तो कहने लगा कि जो है ना
मुझे ना तुम्हारे हाथ से कुछ चाहिए। तो मैं हैरान थी, मेरे सारे कज़न्स भी खड़े हुए थे, तो वो लोग सब लोग हंसने लगे। तो कहने लगे कि मतलब उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली उस वक्त कि मेरी अम्मी दे रही थी, मेरी बहन उसे ला के दे रही थी, उसने किसी के हाथ से नहीं लिया कोई सामान भी, उसने सिर्फ मेरे ही हाथ से लिया और मुझसे बोला कि तुम आंखें बंद करो, और मेरे हाथ पे हाथ रख के ना ये मोती उसने दिया और इसको बोला कि तुम कभी परेशान मत होना और तुम फातिमा के आंगन का फूल हो। तो उसने बड़ी दुआएं भी दी थी मुझे, दोबारा वो कभी आए ही नहीं। और उसके बाद ना उन्होंने ये मुझे मोती बोला था, इस छुंगलिया वाली उंगली में ना पहन लेना चांदी में करवा के, तुम पे कोई गम परेशानी नहीं आएगा। लेकिन ये तब से आज तक रखा है, इसे बनवाने की नौबत नहीं है, क्योंकि जब भी ज्वेलर्स के पास लेके जाती हूँ, चाहे वो इंडिया का था चाहे पाकिस्तान का है, वो लोग बोलते हैं मोती छोड़ जाओ, मुझे फिर वो होता है कि ये चेंज कर देंगे। भाई यकीन नहीं है इन लोगों के ऊपर किसी के ऊपर, तो मैं वापसी ले आती हूँ, वो कहते हैं मोती छोड़ जाओ तो मैं बना के दे दूँगी। तो ये सारे पत्थर ना, फिर मैंने इन सारे पत्थरों को रखा हुआ है अभी तक कि इनको मैंने अंगूठी में बनवाना है, लेकिन मैं बहुत काहिल हूँ और जो है ना मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा शॉप पे, ज्वेलर्स के सब रखे ही रह जाते हैं, सारे काम इंडिया के लिए डाल देती हूँ कि इंडिया जाऊँगी तो वहाँ करवाऊँगी। गाइस ये जो अंगूठी है ना मेरी निकाह वाली, ये मुझे नहीं आ रही थी उस टाइम, तो उसी टाइम किसी के दुपट्टे की कतरन इसमें बांध दी गई थी ताकि ये थोड़ा सा फिट हो जाए मेरे हाथों में। तो ये अभी भी मेरी उंगली में नहीं आती है, इतनी ढीली है कि आज तक भी। ये हमारे निकाह में पहनी जाती है, पहन के दिखाती हूँ, लड़कियों वाली खाली रहती है और लड़कों वाली भरी। तो ये निकाह की अंगूठी थी, कोई हीरे मोती की नहीं थी, चांदी की थी। ये एक रस्म है कि चांदी पहनाई जाती है, पाक, चांदी को पाक मानते हैं ना, पाक वो होती है, सोने से भी पाक है। हाँ चांदी पाक चीज़ मानी जाती है ना, तो ये पहनाई जाती है। अच्छा वो अब आ गई, ये उस टाइम मेरी उंगली बिल्कुल मोटी हो गई, मेरी उंगली बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो इसमें अभी भी कतरन चढ़ी हुई है, तब ये मेरी उंगली में आ गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और मुझे बहुत सारा प्यार दें, और मेरी तरफ से भी आप सबके लिए बहुत दुआएं। अल्लाह आप सबको खुश रखे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।